और इसका साइज नहीं बताया, तो ये कितने साइज के अरे बनेगी, और ये बेसिकली क्या है, ये लाइन जो आउटपुट करेगी वो क्या आउटपुट करेगी, एक एडिशन, ठीक है। अच्छा मैं चाह क्या रहा हूँ, सुनो जी, मैं चाह कुछ ये रहा था कि बेसिकली ये 5 साइज की अरे है बेसिकली, इसमें 0th इंडेक्स पे उसका साइज पड़ा होगा, उसके बाद उतने इंडेक्सेस पड़े, समझ आएगा, ठीक है। तो मैं बेसिकली चाह ये रहा हूं कि किसी तरह कैन आई डू द फॉलोइंग, कि इस तरह कैरेक्टर अरे को हम सी आउट करें ना तो वो नल तक सारी डिस्प्ले कर देता है, ऐसी है ना। मैं कुछ इसी तरह का काम यहाँ भी करना चाहता हूँ, और मैं क्या करना चाहता हूँ कि बेसिकली पहले एलिमेंट पे उसका साइज पड़ा होगा कि अब मेरा प्रिंट करते जाओ जब तक ये इतना ये साइज है उतनी की अरे आगे आ जाएगी। मैं ये करना चाहता हूँ उससे, ठीक है। एंड लुक एट इट एट दिस कि मैंने क्या किया, मैंने ये ऑपरेटर बोला, जी क्या किया, do you all agree with this कि हमने क्या किया? Yes. So what we have done is कि हमने बेसिकली ये वाला ऑपरेटर बनाया और ये वहां यहाँ पे और यहाँ पे हमने int star a लिखा, ठीक है। और यहाँ पर मैंने I is equal to 1 से शुरू किया, 1 से शुरू किया, और I is less than or equal to a0 लिखा है, ये मैंने क्यों लिखा है, less than or equal to ये जितना साइज पड़ा हुआ है वो 0 से इंडेक्स शुरू नहीं हो गया, मेरी 1 से इंडेक्स शुरू है, तो उतने दफा से चलता। और यहाँ मैंने उसे डिस्प्ले एंड यू विल सी द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है जी। मैं ये पता करना चाहता हूँ कि कितने इंडेक्सेस हैं इसमें, यानी कि कितने नंबर स्टोर्ड है, टोटल 6 है, तो वो किस तरह फाइंड करेंगे? वो नहीं कर सकते, 0th इंडेक्स पर पड़ा हुआ है, अगर मैंने गलत लिख दिया तो वो गलत चलेगा, ठीक है। सो बेसिकली व्हाट यू कैन डू इज, आमतौर पे अगर आप पॉइंटर से मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं, अगर आपको कहा जाए 6 साइज की मेमोरी एलोकेट करो तो आप 7 साइज की एलोकेट करो, और 0th इंडेक्स पे क्या रखते हैं उसका साइज, ठीक है। सो इन दिस वे सिंगल डी अरे तक तो आप कर सकते हैं, 2 डायमेंशनल अरे में प्रॉब्लम हो गया, क्यों? क्योंकि फिर वो पॉइंटर्स की अरे में हम इंटीजर नहीं रखवा सकते, क्योंकि 2 डायमेंशनल अरे अगर आप बना रहे हो तो 2D पॉइंटर से पहले पॉइंटर्स की अरे बनती है, उधर कुछ नहीं हो सकता, उधर आप इंटीजर नहीं रखवा सकते। लास्ट वाला पॉइंटर नल कर दें, दैट्स ए गुड आइडिया। क्या मतलब कि अगर आपको कहा जाए कि 7 साइज की अरे बनानी है, 7 रोज बनानी है, तो आप 8 रोज बना दें, और आखिरी पॉइंटर जो है वो खुद ब खुद क्या करते हैं, नल कर दें। लेकिन फिर साइज निकालने के लिए पहले आपको उस टेबल में से गो थ्रू करना पड़ेगा, बस नहीं, या आप गो थ्रू करते जाएं, वहां पे इफ लगे जैसे ही उस पॉइंटर की वैल्यू ना लाए ब्रेक कर, ठीक है। ऑलराइट, अच्छा, नाउ लुक एट दिस, what we are about to start. We want to make a library, it's called huge integer library, अच्छा, और बेसिकली वो हमारी अगले हम ये भी पूरा चलनी है और उससे कुछ मॉडिफिकेशन करना है। अच्छा बेसिकली करना क्या है, सलाह ना करो, अच्छा करना ये है कि हमने एक ह्यूज इंटीजर बनाना, एक ऐसी क्लास बनानी है जिसके अंदर मैं ह्यूज इंटीजर को स्टोर कर सकूँ, और वो ह्यूज इंटीजर चाहे जितना मर्जी बड़ा वो 10 डिजिट भी हो सकता है, वो 100 डिजिट भी हो सकता है, वो 1000 डिजिट लॉन्ग भी हो सकता है। ये सबको समझ में आ रही बात, ठीक है। अच्छा मैं अभी आपके सामने बोला, ठीक है, लोग
ये मैं ऐड करता हूँ न्यू क्लास और इसका नाम रखता हूँ ह्यूज इंटीजर, ठीक है। ये मैंने हो ये मेरी हेडर फाइल बनी है और इसमें मैं क्या करता हूँ, व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज कि मैंने फाइल से नंबर उठाना है, ठीक है, सही है। और वो फाइल से तब तक उठाना और एक लाइन में पहला नंबर उठाओ, फिर दूसरी लाइन पे दूसरा नंबर उठाओ, ठीक है। जब मुझे नहीं पता वो कितना बड़ा, ठीक है, तो वो समझ आ गई बात, ठीक है। अच्छा, मैं ना इसमें एक छोटी सी चीज़ यूज़ करूँगा जो कि लाइब्रेरी है, जिसको मैं अब आपको यूज़ करना सिखा रहा हूँ। अपने अगले वीक में हमने इसको बनाना भी है और उसको बेस पे हमने बेसिकली फॉरवर्ड भी करना है, ठीक है, टेक्स्ट एडिटर। अच्छा, लेकिन मैं अभी फिलहाल आपको यूज़ बता रहा हूँ, बड़ा सिंपल सा यूज़ होगा, इतना परेशान नहीं पाता है। व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज ये पहले मेरा एक फाइल में कुछ इस तरह पड़ा होगा, पहले उसमें एक नंबर पड़ा होगा, जितना नंबर पड़ा हुआ उतने ह्यूज इंटीजर्स आ रहे हैं, फिर पहली लाइन पे पहला ह्यूज इंटीजर पड़ा होगा, उसके बाद \n लिखा होगा, यानी एंटर मारा होगा, फिर दूसरा नंबर लिखा होगा, तीसरा नंबर लिखा होगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो लुक एट दिस, मैं आपके सामने आपके फाइल भी बनाता हूँ। मैं यहाँ जाता हूँ, ऐड करता हूँ न्यू आइटम, यहाँ पे होती है यूटिलिटी और यहाँ होती है टेक्स्ट फाइल। तो यू कैन जस्ट ऐड टेक्स्ट फाइल, तो नाम रखते हैं क्या, eyes.txt, ठीक है। और यहाँ मैं लिखता हूँ 5, ये मेरा पहला, ठीक है, एंटर मारा मैंने, ये मेरा दूसरा, ठीक है। ये किसी भी इंटीजर में या लॉन्ग में नहीं आ सकता, लॉन्ग में भी नहीं आ सकता। ये मेरा चौथा था, ठीक है, एंटर, ये मेरा चौथा नंबर है और ये मेरा ठीक है, बस लगे। So the first thing I want to do is I want to load these integers. चाहे किसी भी इंटीजर में स्टोर नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि इंटीजर की तो रेंज है, तो आपको 10 डिजिट से ज़्यादा नंबर बड़ा नहीं होना चाहिए। 32 बिट जो कि डेसिमल में देखो तो 10 डिजिट से ज़्यादा नंबर, अगर आप लॉन्ग भी ले लें तो वो 64 बिट से ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, ओके। And I will do that again. All right. So मेरे पास 5 ह्यूज इंटीजर्स हैं और 5 ह्यूज इंटीजर मैंने रिसीव कर, ठीक है। ये मेरे ह्यूज इंटीजर की क्लास है, यहाँ पे मैं इंट लिखता हूँ और यहाँ मैं these और ये मेरा पॉइंटर और यहां लिखता हूं मैं साइज। मैंने ये साइज क्यों लिया है और इंट पॉइंटर क्यों लिया है, कैन यू एक्सप्लेन? शाबाश, कितने डिजिट नंबर बड़ा है वो मुझे उठाना है, ठीक है। और these क्यों है क्योंकि मैंने डिजिट बाय डिजिट सारे सेव कर, ठीक है, ठीक है। बात अब सिमिलर चीज हमने किसमें रखी थी, ग्लोबल एरे में भी रखी थी, मेरे ख्याल में पॉलिनॉमियल में भी रखी थी, ठीक है। यहाँ मैं पब्लिक करता हूँ, यहाँ मैं ह्यूज इंटीजर करता हूँ, ये देखो यहाँ मैं जो कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ वो ये है, गौर से देखिए, if string m%, can you tell me why it is underlined? ऊपर including f stream namespace s, ठीक है। साथ ही बेटा एक काम करते हैं, ये देखिए और से मेरी बात सुनो, मैं यहां लिख रहा हूं
ऑपरेटर लेस देन यहां जाके लिखता हूं मैं ओ स्ट्रीम एम्परसेंड, क्योंकि मैं फाइल पे नहीं, मैं कंसोल पे दिखाना चाहता हूं, तो सी आउट लिखने की मुझे जरूरत नहीं है, ठीक है। और यहां पर मैं जाके लिखता हूं, बहुत देखें, यहां मैं जाके लिखता हूं huge integer ampersand h, रिटर्न टाइप लिखता हूं o string ampersand. What is wrong with this? As this passes to O string to S string. क्या? O string दिया वो this pass होगा O string का. शाबाश। मसला ये है कि ये अगर आप ये या तो ग्लोबल स्कोप में होना चाहिए, अगर आप क्लास में लिख रहे हैं तो फिर तो ये लेफ्ट वाला जो है वो एज दिस पास होना चाहिए, लेफ्ट वाला दिस पास हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इसकी क्लास है। लेकिन यहां पर मैं एक काम करता हूं, वो ये अच्छा, व्हाट इज फ्रेंड? बेसिकली मैंने क्या किया है, अगर आप देखें, अगेन ऊप की डेफिनेशन क्या थी कि आप रियलिस्टिकली चीज के करीब लेके आए। बेसिकली मैंने क्या किया है, मैंने ये किया है, सुने बात हुआ से, मैंने बेसिकली ये कहा है कि ये एक फंक्शन है जो कि ग्लोबल स्कोप पे डिफाइन होगा, ठीक है। कहां पे डिफाइन होगा? अच्छा, और ये इसकी प्रोटोटाइप है, इसीलिए इसमें दो पैरामीटर पास है। लेकिन इस हिसाब मैंने फ्रेंड लिख दिया। व्हाट इज ए फ्रेंड फंक्शन? फ्रेंड फंक्शन और ए फ्रेंड क्लास इज कि बेसिकली आप इस फंक्शन को कह रहे हैं यू हैव एक्सेस टू इट्स प्राइवेट डेटा मेंबर्स। क्या मतलब? कि इसको इसके गेटर्स नहीं चाहिए, ये इसके प्राइवेट एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कर सकता है। सबको समझ में आ गई बात? सो व्हाट इज ए फ्रेंड फंक्शन? फ्रेंड फंक्शन इज ए फंक्शन जिसको अलाउ है कि वो उसके प्राइवेट एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कर सकता है। यानी कि एक बात सुने, इस ऑपरेटर को जो मैं लिखूंगा, कहां लिखूंगा जाके? ग्लोबल स्कोप में जाके लिखूंगा, ओके। उसके पास क्या एक्सेस होगी कि वो इस एच के डॉट डीज को भी एक्सेस कर रहा सकता है, डॉट साइज को भी एक्सेस कर सकता है। क्या मतलब? इसको गेटर नहीं चाहिए तो सेटर नहीं चाहिए, बस ना। ये इसका एक एडवांटेज है, ठीक है। सो लुक एट दिस, मैं ये भी बना रहा हूं और एक फंक्शन में और भी बना रहा हूं, और वो ये है इफ स्ट्रिंग ऑपरेटर दिस, और ये हो जाएगा इफ स्ट्रीम एम्परसेंड रीडर। व्हाट इज दिस? बेसिकली मैं कह रहा हूं कि मैंने फाइल से जब रीडिंग करनी है तो आमतौर पे तो मुझे वो कंस्ट्रक्टर भेजना पड़ता है वगैरह वगैरह। मैं अब क्या करवाऊंगा, मैं उसको कहूंगा कि उसको मैं बेसिकली इस तरह लिख करवाऊंगा, ठीक है। आप सुने बात में आगे करता हूं, यहां पर मैं एक फंक्शन बनाता हूं जिसका नाम रखता हूं लोड। ये क्या करता है? इफ स्ट्रीम एम्परसेंड रीडर आता है, और इन चारों फंक्शन, अब मैं इनको मैं डिफाइन करता हूं, ठीक है। इन चारों फंक्शन को मैंने यहां से उठाया, ह्यूज इंटीजर डॉट सीपीपी में गया, यहां जाके मैंने इसे पेश कर दिया। यहां देखिए, यहां मैं जाके ये लिखता हूं, ये सेमीकोलन हटाता हूं, इसके साथ भी मैं ये लिखता हूं, ठीक है। अच्छा, ये जो फ्रेंड फंक्शन है इसके साथ मैं सिर्फ फ्रेंड हटा, और यहां मैं क्या करूंगा, यहां मैं ये लिखूंगा और यहां मैं ये लिखूंगा, ठीक है। और ऑफ कोर्स सेमीकोलन यहां पे नहीं है। अच्छा, इसमें अगर आप देखें
तो ये जो फंक्शन मैंने बनाया है ये ग्लोबल स्कोप का, क्यों? क्योंकि इसमें मैंने क्लास का नाम लिखकर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज नहीं किया। ओके, तो ये मेरे बेसिकली क्या है, ग्लोबल फंक्शन है। जिस तरह मेन के ऊपर लिखते हैं आप, ये उस तरह ये चाहे तो आप यहां लिखें, चाहे तो आप मेन के ऊपर लिख दें, दैट इज परफेक्टली ओके। आप चाहे तो हेडर फाइल के अंदर भी लिख सकते थे, लेकिन क्लास के बाहर लिखते हैं, इवन क्लास के अंदर भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो बेसिकली कहना है क्या, वो ग्लोबल स्कोप के फंक्शन कहना है, ठीक है। ऑलराइट, लिसन टू दिस। मैं लोड में आता हूं, लोड में आके पहला काम ये करते हैं, ऊपर लिखते हैं, एक फाइल इंक्लूड करते हैं, इसका नाम है string.h, यूजिंग नेमस्पेस std, स्ट्रिंग लिखते हैं, स्ट्रिंग ही लिखते हैं। लुक एट दिस जी, मैं लोड में आता हूं। अब लोड में बेसिकली मैं क्या करता हूं मैं लूंगा स्ट्रिंग s, रीडर के थ्रू सबसे पहले मैं s उठाऊंगा। द नाइस थिंग अबाउट स्ट्रिंग इज कि ये खुद ही डायनामिकली ग्रो कर देती है। ओके उस्मान बेटा, अगर आपने ऐसे ही बैठना है तो बाहर जाके बैठना है, क्योंकि इस तरह तो आप उल्टा और आप नुकसान हो रहा है। लेकिन तो अगर आपने रिलैक्स ही करना है तो फिर बाहर रिलैक्स करना। मैं वैसे कह रहा हूँ कि आप मैं मेरे शो आ रहा हूँ ना, तो फिर शायद आप मेरे ख्याल में बेहतर है कि बाहर अच्छी कर बैठे। What's good?